हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और टाइम ना वेस्ट करते हुए बीएससी नर्सिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। ये सभी क्वेश्चन जो है बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन देख लिखते हैं। द नंबर ऑफ टीथ इन द लोअर जॉ ऑफ मैन। तो जो लोअर जॉ में मैंस के जो टीथ होते हैं वो होते हैं 16। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। द डक्ट ऑफ रिविनस बिलोंग टू। तो डक्ट्स ऑफ रिविनस जो बिलोंग करता है ये करता है सबलिंगुअल ग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, विच वन इज इनकरेक्ट। इसमें से बताना गलत कौन सा है। तो ऑक्जेंटिक सेल प्रोड्यूसर्स पेप्सिनोजिन एंड चीप सेल्स प्रोड्यूसर्स एसीएल, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स आर द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द मिसमैच। मिसमैच जो है नहीं, जो गलत यहाँ पे जो है मेल है वो यहाँ पे जो है फाउंड करना है। तो ब्लड कैपिलरी वाल कनेक्टिव टिश्यू ये गलत मैच है। बाकी जो है पेयर्स मैच होता है लिम्फेटिक ग्लैंड्स में होते हैं। लीडिंग सेल जो होते हैं टेस्टिस में। एसीएल जो होता है ऑक्जेंटिक सेल से सीक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन डज नॉट अकर इन द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में इनमें से कौन सा अकर नहीं होता है, कौन सा नहीं पाया जाता है। तो सेरोटोली सिलाई जो होता है विच ये जो है अकर नहीं होता एलिमेंट्री कैनाल में, जो पाचन नाल तंत्र में जो पाचन क्रिया जो होती है। ठीक है। विच वन इज कंसर्न विद एब्जॉर्प्शन। ठीक है। तो विच वन इज कंसर्न विद एब्जॉर्प्शन, तो इसका ऑप्शन से करेक्ट है विलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द नंबर ऑफ टीथ दैट ग्रो ट्वाइस इन ह्यूमन। ठीक है। तो नंबर ऑफ टीथ दैट ग्रो ट्वाइस इन ह्यूमन, ह्यूमन में जो टीथ 2 बार ग्रो करते हैं उनकी जो संख्या है वो है 20। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में जो पी, ये जो पी दिखा रखा है इसको बताना है कि ये पी कौन सा यहाँ पे स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये जो साइन दिखा रखा है ये वाला बताना है आपको ये कौन सा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ऑप्शन दिए थे डेंटाइन, रूट, क्राउन और इनेमल। तो ये है आपका क्राउन। ठीक है। ये क्राउन पार्ट्स है आपका। कौन सा है, ये टीथ का एक स्ट्रक्चर दिया गया है इसमें, ये वाला स्ट्रक्चर आपको बताना था। ये आपका है क्राउन। विच वन इज एसोसिएटेड विद पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड से यहाँ पे कौन सा संबंधित है। तो स्टेंसन डक्ट जो है पैरोटिड ग्लैंड से संबंधित है। दिस सिक्रेशंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज स्टॉप बाय। तो जो गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रेशंस होता है वो स्टॉप होता है किसके द्वारा, एंट्रोगैस्ट्रोन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, द पल्प कैविटी ऑफ टीथ कंटेन। तो पल्प कैविटी होती है दांतों की, उसमें पाया जाता है ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सॉफ्ट मास ऑफ फूड आफ्टर मैस्टिकेशन इज कॉल्ड। उसको कहते हैं बोलस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएच ऑफ सलीवा एट विच एमाइलेज वर्क्स ऑप्टिमली। ठीक है। तो जो सलाइवा का जो पीएच होता है वो 6.8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स इन द एम्प्टी स्टोमक आर, ये क्या होता है, रुगै। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परस्टैलिक वेव्स ऑफ ओशियोफिगस कैन बी सीन। तो ये देखा जाता है आफ्टर डेगुलेशन। ठीक है। पाइलोरिक ऑरिफाइस ऑफ द स्टोमक लाइज। ठीक है। तो पाइलोरिक ऑरिफाइस ऑफ द स्टोमक लाई, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, बिटवीन पाइलोरिक स्टोमक एंड ड्यूडेनम। नेक्स्ट देखिए, एस्ट्रोगेस्ट्रोन हार्मोन ये करता है इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रेशंस को। ठीक है। पैनक्रियाजिमिन कैन। ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, पैनक्रियोजाइमिन कैन, तो ये करता है स्टिमुलेट पैनक्रिया को। ठीक है। स्टिमुलेट करता है किसको, पैनक्रियाज को। पैनक्रियोजाइमिन जो स्टिमुलेट करता है किसको, पैनक्रियाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिल्क शुगर डज नॉट कंटेन। तो मिल्क शुगर में कंटेन नहीं होता है, वो होता है फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द फंक्शंस ऑफ ट्रिप्सिन इज टू ब्रेक। तो जो ट्रिप्सिन एंजाइम्स है ये ब्रेक डाउन करता है पेप्टाइक बॉन्ड को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स मींस सॉल्युबलाइजेशन। तो इमल्सिफिकेशन फैट्स का जो इमल्सिफिकेशन इसका मतलब क्या है, सॉल्युबलाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच सेल सीक्रेट प्रोपेप्सिन्स। तो प्रोपेप्सिन्स को सीक्रेट करते हैं चीफ सेल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्टोमक ऑफ रुमिनेंट विच पार्ट सीक्रेट एसीएल। तो उनमें जो एब्रोमेशम्स होता है, ठीक है,
एबरमेशम जो होता है वो सिक्रेट करता है किसको, जो है HCl को। नेक्स्ट देखिए माइक्रोबायल फर्मेंटेशन ऑफ सेलुलोज अकर इन, ये होता है किसमें, रूमेन में। रूमेन जो आपके जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो रूमेन होता है। तो माइक्रोबायल फर्मेंटेशन ऑफ सेलुलोज जो होता है अकर होता है किसमें, रूमेन में। नेक्स्ट देखें जेजुनम ऑफ मैन, तो जो जेजुनम ऑफ मैन इस क्या है, ये कनेक्टेड विथ होता है किससे, इलियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सोडियम वाल्स ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड कैन बी फाउंड इन, तो सोडियम साल्ट ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड कैन बी फाउंड इन, ये फाउंड होता है बाइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पार्ट ऑफ द, तो ये है पार्ट किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन हर्बीवोरस सीकम इज मेंट फॉर, तो ये होता है सेलुलोज डाइजेशन थ्रू माइक्रोब्स के लिए, ठीक है, जो हर्बीवोरस एनिमल्स में जो सीकम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन मैमल्स डाइजेशन ऑफ फूड बिगिन फ्रॉम, तो इनका जो मैमल्स में डाइजेशन शुरू होता है कहाँ से, मुंह से शुरू हो जाता है। पेनक्रियाजिन इज, पेनक्रियाजिन क्या है, एक प्रोटीन्स है, ठीक है। ट्रिप्सिन्स क्या है, ट्रिप्सिन्स इज एक्टिवेटेड बाय एंट्रोकाइनोज, तो ट्रिप्सिन एक्टिवेट होता है किससे, एंट्रोकाइनेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रोकार्बोपेप्टाइडेज इज, ये क्या है, एक इनएक्टिव फॉर्म है, तो प्रोकार्बोपेप्टाइडेज क्या है, एक इनएक्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कीमोट्रिप्सिन, तो कीमोट्रिप्सिन क्या है, कोगुलेंट मिल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द swollen लिप्स, थिक पिगमेंटेड स्किन ऑफ हैंड्स एंड लेग्स एंड इरिटेबिलिटी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, निकोटिनामाइड डेफिशिएंसी से पेलेग्रा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी मैच कराना है फर्स्ट कॉलम को जो है सेकंड कॉलम से, यहाँ पे दे रखा था, यहाँ पे मैच कराना है, तो ये करेक्ट आंसर इसका रहेगा आपका फर्स्ट का हो जाएगा बी, ठीक है। यानी कि जो विटामिन के ये करता है हीमोरेजिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न, इसकी कमी से हो जाती है। विटामिन डी देखिए, विटामिन डी का जो है दूसरे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। तीसरे का हो जाएगा आप विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। और चौथे का हो जाएगा सी विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। तो विटामिन के की कमी से हिमोरेजिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न हो जाता है, जो न्यूबॉर्न होते हैं उनमें जो है हिमोरेजिक डिसीज हो जाती है, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी जो रात्रि अंधापन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एंट्रोकाइनेज टेक पार्ट्स इन द कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्सोनेजिन टू ट्रिप्सिन, जो एंट्रोकाइनेज एंजाइम्स होता है टेक पार्ट द कन्वर्जन करता है किसका, ट्रिप्सोनेजिन का ट्रिप्सिन्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैल्शियम डिफिशिएंसी अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ विटामिन, तो विटामिन डी की कमी से कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। ए डेंटल डिसीज करेक्टराइज बाई मोटलिंग टीथ अकर्स ड्यू टू एंड ingredient इन ड्रिंकिंग वाटर नेमली, ठीक है। तो एक डेंटल डिसीज जो कैरेक्टराइज बाय मोल्टिंग ऑफ टीथ अकर ड्यू टू इंग्रेडिएंट जो है इन ड्रिंकिंग वाटर जो नेमली, तो फ्लोरीन की कमी से जो है ये जो दांत होते हैं ये हो जाते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नाइट ब्लाइंडनेस बेरी स्कर्वी रिकेट्स एंड स्टेरिलिटी आर रिस्पेक्टिवली कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी जो है डिसीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एमिनो एसिड आर एब्जॉर्ब बाय, तो एमिनो एसिड आर एब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन प्रोवाइड एनर्जी टू द एक्सटेंट ऑफ, तो 40 किलो कैलोरी, ये क्वेश्चंस जो है करेक्ट आंसर्स का हो जाएगा 40 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑफ द टोटल फूड कैलोरी कार्बोहाइड्रेट शुड प्रोवाइड, ठीक है। तो ऑफ द टोटल फूड कैलोरी कार्बोहाइड्रेट शुड प्रोवाइड 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग ऑल द एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, तो व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग ऑल द एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, तो कोई ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर द फूड विल हैव ग्रेटर बल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिपिड इन द डाइट,
तो लिपिड इन द डाइट इनेबल द एब्जॉर्प्शन ऑफ सम विटामिन। इसमें बताना था करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट स्टेटमेंट है, एमिनो एसिड कैन बी ट्रांसफॉर्म टू प्रोवाइड एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इंक्रीज ड्यूरिंग लैक्टेशन। ठीक है, करेक्ट आंसर ड्यूरिंग लैक्टेशन। विटामिन डी इंक्रीज करता है किसको, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन के हेल्प करता है ब्लड कोगुलेशन में। ठीक है, राइबोफ्लाविन फॉर्म्स जो होता है ये किससे, एफआईडी, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड कैपिलरीज कैन इजिली रैप्चर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी रही तो जो ब्लड कैपिलरीज होगी वो इजिली क्या हो जाएगी, रैप्चर्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निकोटिनामाइड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एनएडी, करेक्ट आंसर एनएडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर्स इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ कोबालामिन। ठीक है, तो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो है रिक्वायरमेंट होता है किसके लिए, कोबालामिन के लिए। ठीक है, फॉस्फोरस डज नॉट अकर इन, तो फॉस्फोरस जो है किसमें अकर नहीं होता है, डीएनए, आरएनए, एएमपी और मिथ्योनिन में। तो मिथ्योनिन में जो होता है फॉस्फोरस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयरन इज प्रेजेंट इन, तो आयरन में जो होता है मायोग्लोबिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओबेसिटी में पोज ए प्रॉब्लम रिलेटेड टू ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलेजन, तो कोलेजन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन्स है। ठीक है, कोलेजन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन्स है। रोडोप्सिन्स क्या है, रोडोप्सिन्स ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है, रोडोप्सिन्स क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है। लाइपेज क्या है, तो लाइपेज जो है आपका एक मैक्रोमोलिक्यूल्स है। इसमें बताना था कौन सा करेक्ट है, तो बाइल पिगमेंट्स इज येलो, ये करेक्ट है। ठीक है, जो बाइल पिगमेंट्स होता है वो पीले कलर का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडियो ऑफ ग्लाई, तो ग्लाइकोजन के उस संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सत्य है, तो ए पॉलीसैकेराइड सिंथेसिस एंड स्टोर इन लीवर। ठीक है, तो ग्लाइकोजन क्या है, एक पॉलीसैकेराइड सिंथेसाइज होता है और स्टोर होता है किसमें, लीवर में। व्हाट इज द कॉमन अमोंग एमाइलेज, रेनिन एंड ट्रिप्सिन, तो एमाइलेज, रेनिन एंड ट्रिप्सिन इन तीनों में कौन सा कॉमन है, तो ये क्या है, ऑल क्या है, प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेशेंट विच हाई कोलेस्ट्रॉल आर एडवाइज टू यूज, तो इनको यूज होता है, इनको एडवाइस किया जाता है किसके लिए, ग्राउंडनट ऑयल, मार्गारीन एंड वेजिटेबल्स ऑयल। ठीक है, वेजिटेबल्स ऑयल। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन आइसोलेट ऑफ लैंगरहेंस, तो जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहेंस में कितने प्रकार के सेल पाए जाते हैं, 4 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। एक गुड सोर्स ऑफ लाइपेज पैनक्रियाटिक जूस, एक गुड सोर्स ऑफ लाइपेज क्या है, उसका जो गुड सोर्स है लाइपेज का पैनक्रियाटिक जूस है। फेयर डाइजेशन इज फैसिलिटेटेड बाय बाइल जूस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है क्लॉटिंग फैक्टर इज नॉट फॉर्म बाय लीवर, तो इसका करेक्ट आंसर है जो फोर्थ जो फैक्टर्स होता है ये क्या होता है, लीवर के द्वारा नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लीवर साइनोसॉइड आर लाइन बाय, तो कपर सेल्स। ठीक है, तो लीवर जो साइनोसॉइड्स होता है आर लाइन बाय किसके द्वारा, कपर सेल्स के द्वारा। पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट बिलो द ईयर, जो पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है बिलो द ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिजिफॉर्म सेल्स लोडेड विद जाइमोजन ग्रेन्यूल्स कैन बी सीन इन, तो करेक्ट आंसर है पैनक्रियाज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पैनक्रियाटिक जूस कंटेंट, तो पैनक्रियाटिक जूस में होता है ट्रिप्सिन्स होता है, काइमोट्रिप्सिन्स होता है, एमाइलेज होता है और लाइपेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाइल जो सीक्रेट होता है, तो बाइल सीक्रेट होता है लीवर के द्वारा। टाइलिन क्या है, टाइलिन एक जो है स्लाइटली एसिडिक होता है। लीवर क्या होता है, इन आवर बॉडी स्टोर, तो लीवर स्टोर करता है विटामिन ए को, विटामिन B12 को, विटामिन डी को। ठीक है, अर्जेंटिफाइन सेल्स जो होता है फाउंड होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज नॉट सेक्रेटेड बाय पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज के द्वारा जो एंजाइम सीक्रेट नहीं किया जाता है वो है पेप्सिन्स। ठीक है, तो प्रेसिक एसिड फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म इज रेंडर हार्मलेस बाय लीवर, इसका करेक्ट आंसर लीवर हो जाएगा। इन पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस एंड हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय डिफरेंट सेल्स, तो पैनक्रियाज में जो पैनक्रियाटिक जूस एंड हार्मोन सीक्रेट होते हैं डिफरेंट सेल्स के द्वारा। पीएच ऑफ एमाइलेज प्रेजेंट इन सैलिवा, तो जो सलाइवा होता है उसमें जो पीएच होता है उसका जो कितना एमाइलेज जो प्रेजेंट होता है उसमें जो पीएच होता है वो 6.8 होता है।
गाल ब्लेडर जो होता है स्टिमुलेटेड बाई, तो ये होता है कोलेसिस्टोकाइनिन के द्वारा, ठीक है। सकस एंट्रकाइस का जो पीएच होता है 7.8 होता है। सकस एंट्रिकाइस इज द नेम गिवन टू द, ये इंटेस्टाइनल जूस को जो है दिया गया है, ठीक है। जो सकस एंट्रिकाइस जो है नाम दिया गया है, इंटेस्टाइनल जूस को दिया गया है। लीवर ऑफ रेबिट इज मेड बाय, तो रेबिट का जो लीवर होता है 5 लोब से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइलिन जो सेक्रेट होता है सैलिवरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है। ग्लिसन्स कैप्सूल जो फाउंड होता है ये लीवर में पाया जाता है, ग्लिसन्स कैप्सूल। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर प्रेजेंट, तो ये पैनक्रियाज में पाए जाते हैं। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होता है प्रेजेंट होता है कहाँ पाए जाते हैं, पैनक्रियाज में पाए जाते हैं। सैलिवा जो सेक्रेटेड करता है फ्रॉम सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड से, ठीक है। तो सैलिवा जो सेक्रेट होता है कहाँ से, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड से सेक्रेट होता है। नंबर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स इन मैन, तो मैंस में जो है 3 पेयर जो है सैलिवरी ग्लैंड्स के पाए जाते हैं, ठीक है। टाइलिन क्या है, टाइलिन इज एंजाइम ऑफ सैलिवरी जूस, तो टाइलिन जो है सैलिवरी जूस का एक एंजाइम्स है। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन फूड ऑफ मैन इज प्रेजेंट इन, तो इसका ऑप्शन भी द सैलिवरी एंड पेनक्रियाटिक सेक्रेशंस करेक्ट आंसर है। ए लुब्रिकेंट म्यूसिन इन सैलिवा इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द फंक्शन ऑफ डक्टस कोलेडिकस इज टू कैरी, ये कैरी करता है किसको, बाइल को। नेक्स्ट देखें, द ट्रिप्सिन्स एंजाइम इज सेक्रेटेड बाय, तो जो ट्रिप्सिन्स एंजाइम सेक्रेट होता है किसके द्वारा, पैनक्रियाज के द्वारा। इनमें से बताना है करेक्ट पेयरिंग ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स इन मैन, तो मैंस में जो करेक्ट पेयरिंग सही जो है जोड़ा है सैलिवरी ग्लैंड्स का, तो पैरोटिड ग्लैंड्स, डक्ट ऑफ एक्सटेंशन, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स वाटसन डक्ट्स और सब लिंगुअल ग्लैंड्स डक्ट ऑफ रिबिनस, ठीक है। इन मैन द बाइल जूस सीक्रेटेड पर डे, तो मैंस में जो बाइल जूस सेक्रेटेड कितने पर डे जो है प्रतिदिन जो है बाइल जूस सीक्रेट किया जाता है एक जो है सामान्य व्यक्ति में 700 ml। द बाइल सेक्रेटेड बाय द लीवर सेल पासेस इनटू द गॉल ब्लैडर थ्रू सिस्टिक डक्ट, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन देखे थे, मैं कुल मिला के आपको रिवाइज करा रहा हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, तो आपको भी इसी तरह से रिवाइज करना है क्योंकि मैं अभी और क्वेश्चंस लाने वाला हूँ फटाफट, तो मैं इसी स्पीड से बोलूँगा, तो आपको जल्दी से ये सारे क्वेश्चन लर्न करने हैं।